चुनावी साल में बिहार में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी है और ऐसे वर्ग की तलाश हो रही है जिनसे एक मुश्त वोट मिलने की उम्मीद हो। नजर किस वर्ग पर है और क्या है कार्यक्रम, ये हम आपको बताएंगे बिहार सरकार के महिला संवाद कार्यक्रम की। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। 60 दिनों में करीब 70,000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में 50% महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में रोल मॉडल माने जाते हैं और बिहार महिलाओं के मामले में फॉलोअर नहीं है, लीडर स्टेट है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए महिला संवाद का शुभारंभ कर रहे हैं। 2 करोड़ महिलाओं तक सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके लाभ की प्रक्रिया और सशक्तिकरण का जो आयाम है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है राज्य सरकार का। सरकार का लक्ष्य है इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाना, जिसमें जीविका समूह की 1,35,000 महिलाएं भी शामिल होंगी। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद किया जाएगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। इसकी झलक बजट में ही दिख गई थी, जब महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मसलन बड़े शहरों में वेल्डिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना भी की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी महिला होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएगी। बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होगी। महिला चालकों को कॉमर्शियल ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर कैश अनुदान मिलेगा। महिला सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर भी दिलाया जाएगा और मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना भी होगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब महिलाओं से फीडबैक लेकर आगे की योजना पर काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार की सत्ता का बागडोर संभाले हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने किया है, महिलाओं का सोशल जस्टिस में कोई कमी नहीं हो, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज तक बिहार की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं की है और उनका विजन रहता है। उसी क्रम में बिहार के सभी जगहों पे लगभग 70,000 जगहों पे वैन जाएगा और वहाँ की महिलाओं से उसमें जीविका दीदी भी शामिल रहेंगी, उनसे बात होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी महिला की सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला है। तेजस्वी यादव बिहार में भी इसी तरह की योजना शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाएं पुरुष से ज्यादा वोट कर चुकी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 से 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे।
इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थीं। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 की बात की जाए तो 54.6% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट दिया था। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे हैं। ऐसे में सभी दल महिला वोटरों को अपने पाले में करने के पक्ष में हैं और विपक्ष महिला संवाद कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है। बात नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। आज आप संवाद करने जा रहे हैं, ये संवाद नहीं, ये नीतीशी विवाद बनेगा और यही आपकी जो सरकार है गिराने की तरफ आपकी उल्टी गिनती की पहल की शुरुआत खुद कर रहे हैं। करिए, हम तो कहते हैं निकलिए संवाद के लिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ की बैठकों के लिए। आप देखिएगा माहौल बदलना। मीडिया अलाउ नहीं है, संवाद में मीडिया नहीं। अच्छा, मदन मोहन झा जी हमारे बता रहे हैं मीडिया अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे जो संवाद होंगे हमारी शादी आबादी से हम कहेंगे मीडिया को आमंत्रित करते हैं। महिला संवाद क्या करेंगे? अब सरकार की विदाई का समय आया, तो अब रथ निकालने से महिला हमारी माताएं बहनें इनकी ओर वोट करने वाली नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी ने जब माई बहन मान योजना की घोषणा की कि 2,500 रुपया प्रति माह देंगे माताओं बहनों को, उसी का ये साइड इफेक्ट है कि अब महिला संवाद का रथ निकालना पड़ रहा है सरकार को। अब सरकार के जाने का समय है। अब ये महिला संवाद क्या करेंगे? महिलाओं का अपमान, बहनों का अपमान हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने हर घर में नौकरियां बांटी है। 17 महीने जब सरकार में डिप्टी सीएम थे तो हर घरों के बेटे बेटियों को नौकरी मिली है। ये कोई भूल सकता है? बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले आरजेडी ने 16 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा था। बीजेपी की 110 उम्मीदवारों में से 13 महिलाएं शामिल थीं, जबकि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में सिर्फ 7 महिलाएं थीं। साफ है कि नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है, ताकि उन्हें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके और सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।